इस वीडियो के अंदर हम अप्रैल सर्किट्स 23 के स्पेशल एज वाले सवाल को सॉल्व करेंगे। तो अपने को दे रखा है एक कनेक्टेड अनडायरेक्टेड ग्राफ जिसके अंदर n नोड्स हैं और हमारे पास m एजेज हैं और हर नोड की हमने एक वैल्यू असाइन कर दी जो कि हमारी एरे ए के अंदर स्पेसिफाइड है। ठीक है, और हमारे पास एक एज है जो कि स्पेशल होगी। और एज स्पेशल क्यों होगी, इसकी दो कंडीशंस हैं। पहली कि देयर एग्जिस्ट एटलीस्ट वन पेयर u, v such that any simple path between node u and v will always include the edge e, और उस एज की स्ट्रेंथ होगी हमारे पास समेशन ऑफ ए यू क्रॉस ए बी ओवर ऑल सच पेयर्स। ठीक है, तो अमंग ऑल द स्पेशल एजेज फाइंड द स्पेशल एज विद द मैक्सिमम स्ट्रेंथ, और मोर देन वन आंसर का बाद में देखते हैं। तो अपने को क्या दे रखा है, अपने को दे रखा है एक ग्राफ जिसके अंदर वर्टेक्स हैं और हमारे पास एजेज हैं। ठीक है, और एक एज जो है, मान लिया ये नोड ए और नोड बी के बीच वाली एज है, ये हमारी एज स्पेशल होगी। कब होगी, जब मान लिया कि एक एच के सेड वाले ग्राफ यहाँ पे है, एच के सेड वाला ग्राफ यहाँ पे है, और मेरा कोई भी नोड यू यहाँ पे है, कोई भी नोड मेरा वी यहाँ पे है। यू से लेके वी तक जाने वाला कोई भी रास्ता अगर इस एज से गुजरता है तो हम बोलेंगे ये एज स्पेशल है। तो ये चीज़ हमें क्या बताती है, तो अगर मान लिया कि इस एज के बजाय एक और एज होती जो कि मेरे यहाँ पे इस ग्राफ के अंदर दो कंपोनेंट्स को आपस में कनेक्ट करती है, तो u और v के बीच में हमारे पास ये रास्ता भी अवेलेबल है जो कि इस एज से नहीं जाता। तो उस केस में ये वाली एज स्पेशल नहीं होगी। तो हम क्या बोल सकते हैं कि कोई भी एज स्पेशल कब होगी, हम ये बोल सकते हैं एज हमारी स्पेशल होगी अगर वो एक ब्रिज है। ठीक है, पहली चीज़। तो स्पेशल की कंडीशन क्या होगी कि हमें देखना है एज इज ए ब्रिज, और इसके लिए हमारे पास DFS की एल्गोरिथम है जो कि हम यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, अब चलते हैं अपन कंडीशन नंबर 2 के ऊपर, जिसके अंदर हम निकाल रहे हैं किसी भी एज की स्ट्रेंथ। तो स्ट्रेंथ ऑफ एज हमारी डिफाइंड है समेशन ए यू क्रॉस ए बी ओवर ऑल सच पेयर्स। इसका मतलब क्या हुआ कि मान लिया मेरे पास U1 यहाँ पे है, U2 यहाँ पे है, U3 यहाँ पे है, एंड सो ऑन। सिमिलरली मेरे पास यहाँ पे V1 है, यहाँ पे V2 है, यहाँ पे V3 है, एंड सो ऑन। तो इस एज की स्ट्रेंथ क्या है, इसकी स्ट्रेंथ है समेशन ऑफ ए यू आई ए वी जे, जहाँ पे आई कोमा जे कहीं पे वेरी कर रहे हैं। मतलब कि क्या है कि ए यू वन क्रॉस ए वी वन प्लस ए यू वन क्रॉस ए वी टू प्लस ए यू वन क्रॉस ए वी थ्री एंड सो ऑन। फिर उसके बाद ए यू टू क्रॉस ए वी वन एंड सो ऑन। तो मैं इस सम को ऐसे स्प्लिट कर सकता हूँ कि समेशन ऑफ ए ऑफ यू आई प्रोडक्ट में समेशन ऑफ ए ऑफ वी जे, इसको मैं सम को ऐसे स्प्लिट कर सकता हूँ। तो दूसरी चीज़ हमें क्या मिली, स्ट्रेंथ ऑफ एज हमारी किसके इक्वल है, समेशन ऑफ नोड वैल्यूज ऑन वन साइड, नोड्स ऑन वन साइड मल्टीप्लाइड बाय समेशन ऑफ नोड वैल्यू ऑन अदर साइड। ये हो गई हमारी दूसरी चीज़ जो हमने एक तरह से रिड्यूस कर दिया। तो अभी हमारा सवाल क्या है, हमारा सवाल ये बोलता है कि हर एक एज के लिए, तो मैं यहाँ पे चलता हूँ। तो मान लिया मेरे पास कुछ ब्रिजेज हैं, ये मेरी ब्रिज B1 है, ये मेरा ब्रिज B2 है, ये मेरा ब्रिज BN है या BX मान लिया। ठीक है, इसके लिए स्ट्रेंथ S1 हो गई, इसकी स्ट्रेंथ S2 हो गई, इसकी स्ट्रेंथ SX हो गई। अपने को सबसे पहले तो निकालना है फिल्टर आउट ब्रिज विद मैक्सिमम स्ट्रेंथ। ठीक है, और ये अपने को यहाँ पे दे रखा है among all the special edges find the special edge with the maximum strength। अब ऐसा हो सकता है कि दो केस होते हैं यहाँ पे, तीन केस मानते हैं कि हमारे पास कोई ब्रिज ना नहीं है। दूसरा केस ओनली वन ब्रिज विद मैक्सिमम वैल्यू या विद मैक्सिमम स्ट्रेंथ, और जहाँ पे हमारे पास मल्टीपल ब्रिजेज हैं मैक्सिमम स्ट्रेंथ के लिए। ठीक है, तो नो ब्रिज वाली जो कंडीशन है ये अपन DFS से निकाल सकते हैं, जो हमारी ब्रिज फाइंडिंग एल्गोरिथम है। ये हमारा काम हो जाएगा। हमें देखना है इन दो चीज़ों को कि हम इनको कैसे सोल्व करेंगे। ठीक है, आगे चलते हैं। तो इस सवाल को सोल्व करने के लिए हमें क्या चाहिए, हमारी प्रॉब्लम क्या आती है, हमारी प्रॉब्लम ये होती है कि हमारे पास ये ग्राफ है, ये ग्राफ है और ये ब्रिज हो गया, ये एक और ग्राफ है, ये ब्रिज हो गया,
ये ग्राफ है, ये ब्रिज हो गया, ये ग्राफ है और अपना ये ब्रिज हो गया। ऐसे बहुत सारी चीज़ें हो सकती हैं, क्योंकि ये आप अगर ये ब्रिज होगा इफ़ एंड ओनली, कहीं और जाने का रास्ता नहीं है, ठीक है। तो मैं क्या सोच सोच सकता हूँ, मैं ये सोच सकता हूँ कि ये मेरा एक ट्री का स्ट्रक्चर बना रहा है एक तरह से। हम ट्री के स्ट्रक्चर के ऊपर क्यों जा रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे इस कंपोनेंट के अंदर ऐसे बहुत सारे नोड्स हैं, और मैं जानता हूँ कि एक ट्री के अंदर इस सवाल को कैसे सोल्व करते हैं, कि एक ट्री के अंदर हमें नोड्स की वैल्यू दे रखी है, अपने को मैक्सिमाइज करना है नोड की, मतलब हर एज के लिए इस साइड वाले नोड्स का सम मल्टीप्लाइड बाय इस साइड वाले नोड्स का सम। ये हम आसानी से कर सकते हैं ट्री के अंदर। तो अगर मैं किसी तरह इस प्रॉब्लम को ट्री में रिड्यूस कर दूँ तो मेरा काम हो जाएगा। सही बात है, ठीक है। तो मेरे स्टेप्स क्या होंगे? सबसे पहला स्टेप है कि यूज DFS टू फाइंड ब्रिजेज, डन। सेकेंड, इफ नो ब्रिज, उस केस में अपने को प्रिंट करना है n+1 को n+1 एंड रिटर्न, ठीक है। अगर हमारे पास कोई ब्रिज है तो सबसे पहला काम है कन्वर्ट द ग्राफ इनटू ट्री। ट्री कैसे? कि एवरी ब्रिज विल बी इक्विवेलेंट टू so one bridge will be equivalent to one edge in the tree। मतलब बाई डायरेक्शनल मैपिंग है। अगर मैं इस ग्राफ से एक ट्री बनाता हूँ तो मान लिया मैं इसको कंपोनेंट नंबर 1 असाइन करता हूँ, इसको 2 असाइन करता हूँ, इसको 3, इसको 4, इसको 5। तो मैं एक ट्री बना रहा हूँ जहाँ पे 1 है, ये मेरा 2 है, ये मेरा 4 है, ये मेरा 3 है और ये मेरा 5 है। ये मेरा नया ट्री बनेगा और इसके अंदर हो सकता है ये नोड की वैल्यू कुछ भी हो सकता है। मान लिया ये वैल्यू 10 थी, इस नोड की वैल्यू मान लिया 15 थी, इस नोड की वैल्यू 11 थी, इस नोड की वैल्यू 16 थी, इसकी 18 थी, कुछ भी हो सकती है। नोड की वैल्यू से मेरे को फर्क नहीं पड़ता, मैं अभी कंपोनेंट्स के ऊपर चल रहा हूँ, ठीक है। तो ये हर ब्रिज के लिए एक एज हो गई और हर एज के लिए जो ट्री में है वो एक ब्रिज थी, ठीक है। ये हो गया। उसके बाद क्या करना है? फाइंड द एज इन ट्री विद मैक्सिमम स्ट्रेंथ। क्यों? क्योंकि हमें ग्राफ के अंदर भी ये चीज़ निकालनी है। तो अगर मैं ग्राफ के अंदर ये चीज़ निकालूँ या ट्री के अंदर ये चीज़ निकालूँ, सेम बात पड़ेगी। तो एक चीज़ बचती है कि इन नोड्स की वैल्यूज क्या होंगी। तो अगर मैं इस एज की स्ट्रेंथ की बात करूँ, इस एज की स्ट्रेंथ का मतलब होगा कि इसके लेफ्ट साइड में नोड्स की वैल्यूज का सम मल्टीप्लाइड बाय इसके राइट में नोड्स की वैल्यू का सम। तो अगर मैं यहाँ पे बात करूँ इसके इक्विवेलेंट, तो ट्री के अंदर मेरे इसके राइट साइड में है सिर्फ एक सिंगलटन नोड 2, लेकिन ग्राफ के अंदर मेरे पास है बहुत सारे नोड्स। अपने को क्या चाहिए? अपने को सिर्फ इनके सम से मतलब है। तो मैं बेसिकली क्या करूँ, हर कंपोनेंट के कोरस्पॉन्डिंग जो मेरा ट्री में नोड है उसके अंदर मैं स्टोर करूँ सम ऑफ ऑल वैल्यूज इन ग्राफ। तो 2 के अंदर मेरे पास वो सारी एजेस का सम आएगा, उन सभी वर्टिसेस का सम आएगा जो इस 2 के कंपोनेंट के अंदर है। सिमिलरली मैं यहाँ पे इन सभी वर्टिसेस का जो सम है वो मैं कंपोनेंट नंबर 1 के अंदर असाइन कर दूंगा, ठीक है। और ये मेरा ट्री है, ठीक है। तो इस चीज़ को हम कैसे इम्प्लीमेंट करेंगे? तो सबसे पहले मेन चीज़ आती है कि हम ग्राफ को ट्री में कैसे कन्वर्ट कर रहे हैं। तो हम यूज करेंगे हमारी एक एल्गोरिथम होती है जिसके अंदर हम नंबर ऑफ कंपोनेंट्स निकाल सकते हैं ग्राफ में, BFS का सिंपल यूज करके। उसके अंदर क्या करते हैं कि फॉर int I इक्वल टू 0, I लेस देन n प्लस प्लस I, इफ नॉट विजिटेड I, अगर मैंने ith वर्टेक्स को विजिट नहीं किया है तो मैं BFS लगा दूँ I के ऊपर, ख़त्म। ये वाली एल्गोरिथम क्या करती है, मेरे हर एक कंपोनेंट के ऊपर ट्रैवर्स करती है। तो मैं क्या करूँ, इस एल्गोरिथम का यूज करके मैं बेसिकली ये कर सकता हूँ कि नया, अपने पास क्या है, पुरानी एडजेसेंसी मैट्रिक्स है, मैं नई एडजेसेंसी मैट्रिक्स बनाऊँ सच डेट माइनस ब्रिजेज। ब्रिज मेरे कहाँ से आएंगे? DFS से। तो मैं क्या करूँ, एडजेसेंसी के ऊपर DFS लगाऊँ, मेरे पास आ जाएंगे टोटल ब्रिजेज। अब मैं ब्रिजेज में से इस एडजेसेंसी में से सारे ब्रिजेज वाली जो एज वाली एंट्रीज हैं उनको डिलीट कर दूँ, तो मेरे पास आ जाएगी न्यू एडजेसेंसी जो कि होगी मेरी कंपोनेंट्स, ग्राफ कंपोनेंट्स, जिसके अंदर कोई ब्रिज नहीं होंगे। तो बेसिकली क्या होगा, अगर मेरा एडजेंसी ये है तो न्यू एडजेंसी मेरा ऐसा दिखेगा, ये वाली नोड ये वाली 4 एजेज मेरी गायब है। मैं उसके बाद क्या करूँ, अपनी कंपोनेंट फाइंडिंग एल्गोरिथम से, जो कि मेरे पास ये वाली BFS वाली एल्गोरिथम है, इससे मैं इन सभी नोड्स को एक नंबर असाइन कर दूँ। तो क्या होगा कि इसके अंदर मैं मान लिया मेरे एक कंपोनेंट है, इस कंपोनेंट के अंदर मेरे पास 3 नोड्स हैं,
इस नोड की वैल्यू 4 है, इस नोड की वैल्यू 5 है, इस नोड की वैल्यू 10 है, इस नोड की नंबरिंग 0 है, इस नोड की नंबरिंग मान लिया 4 है और इस नोड की नंबरिंग मान लिया 6 है। तो मैं क्या करूँ, एक एरे बनाऊँ जिसके अंदर मैं इंडेक्स नंबर 0, ये इंडेक्स नंबर 0, ये 4, ये 6, ये इंडेक्स नंबर 4, ये 5 और ये 6। अगर मैं इसको कंपोनेंट नंबर 0 असाइन कर रहा हूँ, इसके इक्विवेलेंट मतलब होगा मैं एरे के अंदर यहाँ पे 0 फिल कर दूँ। तो सिंपल सी अपनी कंपोनेंट फाइंडिंग एल्गोरिथम वाली के स्टेप्स हैं, हम यहाँ पे कर सकते हैं। उसके बाद मैं क्या करूँ, उसके बाद मैं एक नया ट्री बनाऊँ। क्या करूँ, एक नया ट्री बनाऊँ। कंपोनेंट्स आ गए, इससे मैं करूँ एक नया ट्री बनाऊँ, मेक ट्री। तो ये है मेरा ट्री का एडजेंसी। एडजेंसी लिस्ट होगी जहाँ पे मेरे पास दो चीज़ें, ट्री की एडजेंसी और वैल्यूज। क्योंकि यहाँ पे भी मेरे पास क्या था, ग्राफ का एडजेंसी मैट्रिक्स था, ग्राफ की वैल्यूज थे मेरे पास एरे के अंदर की इस नोड की इतनी वैल्यू है। सिमिलरली मैं ट्री का एडजेंसी बनाऊँ जिसका साइज होगा नंबर ऑफ कंपोनेंट्स और वैल्यूज होंगी मेरी समेशन ऑफ वैल्यूज इन दैट कंपोनेंट। तो बेसिकली क्या होगा, वैल्यूज ऑफ कंपोनेंट ऑफ नोड आई। कंपोनेंट ऑफ नोड आई का मतलब ये वाला, कहाँ गया, ये वाला एरे ओरिजिनल कंपोनेंट ऑफ आई। आई मेरा इटरेट कर रहा है ग्राफ की वर्टिसेस के ऊपर, कंपोनेंट ऑफ आई मेरे को देगा ट्री के अंदर किस कंपोनेंट के अंदर जा रहा है, और वैल्यू ऑफ दैट कंपोनेंट विल बी प्लस इक्वल टू, और मान लिया इसका नाम था ए आर आर, ओरिजिनल वैल्यूज का ए आर आर ऑफ आई। इससे मेरे पास ट्री की वैल्यूज आ जाएंगी और मेरे पास ट्री की एडजेंसी मैट्रिक्स आ गई। उसके बाद अगला स्टेप क्या है, अगला स्टेप है फाइंड द मैक्सिमम स्ट्रेंथ एजिज इन ट्री। ये हम कैसे करेंगे, तो बेसिकली मैं क्या करूँ, एक नोड लेके चल रहा हूँ। मान लिया मेरे पास एक नोड है, मेरे पास, मेरे को क्या चाहिए इस एज के लिए, कॉरस्पॉन्डिंग एज के लिए। तो मान लिया मेरे पास एक नोड था, मेरे पास बहुत सारी इसके चाइल्ड हो सकते हैं, इसके पेरेंट हो सकते हैं, और मेरे को इस एज के बारे में बात करनी है। इस एज के बारे में मेरे को क्या निकालना है, इस एज के लिए मेरे को निकालना है इनका सम और इन सब का सम, ये सारे और इसके नीचे जितने भी ट्रीज होंगे इनका सम। तो मैं ये कैसे निकाल सकता हूँ इस एज के लिए, मतलब अगर मैं क्या करूँ कि टोटल वर्टेक्स सम निकाल लूँ एक बार, कि हर ट्री के नोड्स का सम क्या है, मतलब बेसिकली एरे आई का सम ये मेरे पास हो, और मेरे पास चाइल्ड के वैल्यूज का सम हो, तो क्या मेरे पास पीछे वाली वैल्यूज का सम आ जाएगा। ऑब्वियसली अगर मेरे पास टोटल सम ये है माइनस में चाइल्ड का वो कर दूँ मैं, मेरे पास ये रिमेनिंग आ जाएगा कि पेरेंट मिला के फिर इसके बाकी बच्चों का कितना है, ये हो गया मेरा पेरेंट सम। और चाइल्ड सम मैं कैसे सिंपली रिकर्सन से निकाल सकता हूँ, डीएफएस लगा के या कोई भी एल्गोरिथम है। हम पहले चाइल्ड के ऊपर इटरेट करेंगे, हमें पता है कि हाइट वगैरह कैसे कैलकुलेट करनी है, या नंबर ऑफ लीव्स वाली एल्गोरिथम कैसे लगाते हैं। सिमिलर एल्गोरिथम इसकी होगी कि चाइल्ड के अंदर टोटल नोड्स की वैल्यूज का सम क्या होगा। तो टोटल वर्टिसेस सम में से चाइल्ड का सम माइनस करूँ तो पेरेंट सम आएगा। तो मेरा प्रोडक्ट क्या आएगा इस एज के लिए, या स्ट्रेंथ क्या आएगी, मेरी स्ट्रेंथ आएगी पेरेंट सम इंटू चाइल्ड सम। ये मैं हर एज के लिए ओवन टाइम के अंदर कर रहा हूँ। तो इफ़ करंट स्ट्रेंथ इज ग्रेटर देन मैक्सिमम स्ट्रेंथ सीन टिल नाउ, तो मैं क्या करूँगा, मैक्सिमम स्ट्रेंथ को अपडेट कर दूंगा और उस एज को ऐड कर दूंगा कि ये वाली एज है तो इसकी मैक्सिमम स्ट्रेंथ है, ये हम आसानी से कर सकते हैं। अब प्रॉब्लम क्या आती है, प्रॉब्लम ये आती है कि ऐसी मल्टीपल एजेज हो सकती हैं, ठीक है। तो कोई बात नहीं है, मैं दो चीज़ स्टोर करूँगा, मैक्सिमम स्ट्रेंथ टिल नाउ, ये मैं ग्लोबल वेरिएबल बना के चल रहा हूँ, या एक रिकर्सन के अंदर वेरिएबल भेज सकता हूँ रेफरेंस के साथ भेज के, और वेक्टर ऑफ पेयर ऑफ इंट कोमा इंट, जिसके अंदर मैं जितनी भी एजेज हैं इस मैक्सिमम स्ट्रेंथ के साथ वो मैं स्टोर कर रहा हूँ। तो जैसे ही मेरी मैक्सिमम स्ट्रेंथ अपडेट हो रही है, मैं इस वेक्टर को क्लियर करके नई एंट्रीज भर रहा हूँ, ठीक है। तो अपने पास ट्री का आंसर तो आ गया, लेकिन अपने को क्या आंसर चाहिए था, अपने को चाहिए था ग्राफ का आंसर। अब ऐसा हो सकता है कि ट्री के अंदर मिनिमम सम, अच्छा तो एक बार इसके ऊपर चलते हैं। अपने पास अगर बहुत सारे आंसर्स हों तो उसमें से क्या चूज करना है, हमें एज में पहला वर्टेक्स शुड बी लेस देन सेकंड एलिमेंट, ठीक है, और विद स्मॉलेस्ट ये वाली चीज़, और अगर ए भी इक्वल है तो बी वाली, मतलब बेसिकली अपने को लेक्सिकोग्राफिकली स्मॉलेस्ट वो चीज़ रिटर्न करनी है। तो हमारे पास क्या है अभी, हमारे पास है ट्री एजेज, इनको हमें कन्वर्ट करना है ग्राफ एजेज में। बेसिकली एजेज कौन से वाली, मैक्सिमम स्ट्रेंथ वाली, और ये ग्राफ के अंदर किस में कन्वर्ट होगा, ग्राफ ब्रिज के अंदर इनकी इक्विवेलेंस होगी, और फिर इनमें से मैं लेक्सिकोग्राफिकली स्मॉलेस्ट एज को रिटर्न कर दूंगा, ठीक है। तो ये काम हमारा हो जाएगा कि मान लिया ए कोमा बी है, सी कोमा डी है, ये वाली मेरे पास ब्रिजेज हैं, मैं इसको एक एरे के अंदर डाल के सॉर्ट कर दूंगा, और जो मेरा पहला एलिमेंट होगा इंक्रीजिंग ऑर्डर में लेक्सिकोग्राफिकली स्मॉलेस्ट, वो मेरा रिटर्न आंसर हो जाएगा।
तो अभी अपना बचता है कि ट्री की जो एज है उसको ग्राफ के ब्रिज के अंदर कैसे मैप करना है। तो ये काम करना आसान है। क्यों आसान है? तो मान लिया मेरा एक ट्री का कंपोनेंट था, एग्जांपल लेते हैं, ये कंपोनेंट नंबर 1, ये कंपोनेंट नंबर 2, ये कंपोनेंट नंबर 3, ठीक है। तो और मान लिया ये मेरे पास दो एजेस थी जिनकी स्ट्रेंथ सेम है। तो मेरी ट्री की एजेस क्या होंगी? ट्री की एजेस होंगी मेरे पास 1,3 और 1,2, ठीक है। अपने ओरिजिनल ग्राफ के अंदर हो सकता है ये हो 10 नंबर का, ये हो 15 नंबर का, ये हो 6 नंबर का और ये हो 8 नंबर का। तो अपने को इसको किस में कन्वर्ट करना है? 1,3 को अपने को कन्वर्ट करना है 6,10 के अंदर, और 1,2 को अपने को कन्वर्ट करना है 8,15 के ऊपर, क्योंकि एजेज हमेशा इंक्रीजिंग ऑर्डर में रखनी है, पहले छोटा फिर बड़ा। ये हमारे सवाल के अंदर गिवन है, ठीक है। तो इसको कैसे कन्वर्ट करेंगे? मैं क्या करूँ, मैं एक मैप स्टोर करता हूँ कि मैप ऑफ क्या 1,2 मेरा आउटपुट देगा 6,10। मैं मैप के अंदर स्टोर कर सकता हूँ। इसको मैं कैसे कंस्ट्रक्ट करूँगा? इसको मैं कंस्ट्रक्ट आसानी से कर सकता हूँ। कब? जब मैं ग्राफ से ट्री में कंस्ट्रक्शन कर रहा हूँ। और सिमिलरली मैं मैप के अंदर स्टोर कर रहा हूँ कि अगर मैं कंपोनेंट नंबर एक और 2 की बात कर रहा हूँ तो मेरा आंसर आना चाहिए 8 और 15, और अगर मैं कंपोनेंट नंबर 1 और 3 की बात कर रहा हूँ तो मेरा आंसर आना चाहिए 6 और 10। सिमिलरली आगे जितने भी कंपोनेंट्स हैं वो मैं इसे मैप कर सकता हूँ। तो ये कब फिलिंग करूँगा मैं? तो जब मैं अपनी कंपोनेंट वाली एरे को फिल करूँगा, उसके अंदर मैं देखूंगा कि हाँ ये वाली जो ब्रिज वाली नोड थी, मैं इसके अंदर देख लूँगा कि हाँ मैं बेसिकली क्या किया, मैंने सारे कंपोनेंट्स फिल कर दिए, ठीक है। मेरे पास कंपोनेंट आ गए हर वर्टेक्स के लिए। मेरे पास मैं कंपोनेंट निकाल सकता हूँ कि हाँ ये ट्री का ये कंपोनेंट है। मैं फिर क्या करूँ, फॉर एवरी ब्रिज जो हमारा डीएफएस से आया था ग्राफ के अंदर, मैं करूँ मैप ऑफ कंपोनेंट ऑफ यू, कंपोनेंट ऑफ वी, एज्यूमिंग मेरा यू और वी मतलब यू वी से छोटा है, इक्वल टू यू कोमा वी। मैं ऐसा कर सकता हूँ। तो बेसिकली क्या होगा, इसके अंदर मेरा इंडेक्स नंबर 8 के ऊपर स्टोर होगा 2, 8 नोड का कंपोनेंट नंबर 2 है। 6 का मेरा 6 पहले आएगा, 6 के अंदर मेरा स्टोर होगा 3, और 10 के अंदर मेरा स्टोर होगा 1, 15 के अंदर मेरा स्टोर होगा 1। तो ये क्या करेगा, और अगर मैं मान लिया यू कोमा वी लेता हूँ 8,15, ठीक है। तो मैप ऑफ कंपोनेंट ऑफ यू, तो मैप के अंदर जाएगा कंपोनेंट ऑफ यू, कंपोनेंट ऑफ यू, यू मतलब 8, 8 का कंपोनेंट 2, कॉमा वी, वी की वैल्यू अपनी 15 है, कंपोनेंट ऑफ 15 1, ठीक है। इसको मैं मिनिमम मैक्सिमम स्टोर कर सकता हूँ। तो ये मैं इसको रीअरेंज करके 1,2 कर दिया, और यू कोमा वी अपने 8 और 15 थे तो मैं ये कर दिया 8,15, सिंपल। तो बस अपना सवाल फिनिश। तो बेसिकली इस सवाल के अंदर हमने क्या किया, सबसे पहले हमने एज की स्ट्रेंथ का पता लगाया कि सबसे पहले हमने देखा कि एज हमारी ब्रिज होनी चाहिए, और ब्रिज हम निकाल सकते हैं डीएफएस से, सिंपल, डीएफएस की स्टैंडर्ड एल्गोरिथम है। फिर हमने एज की स्ट्रेंथ को रीकैलकुलेट किया, मतलब रीफॉर्मुलेट किया कि हम इसको कैसे रिड्यूस कर सकते हैं इंडिपेंडेंट कंपोनेंट्स में। हमने देखा कि एज के इस साइड वाले सारे कंपोनेंट्स का सम मल्टीप्लाइड बाय इस साइड वाले कंपोनेंट्स का सम हम मैक्सिमाइज करना है, ठीक है। तो हमने ब्रिजेज निकाल लिए डीएफएस से। फिर अब क्योंकि ये वाला ग्राफ अनडायरेक्टेड है और इसके अंदर कौन से कंपोनेंट पहले प्रोसेस करने हैं, मतलब कौन से नोट्स पहले प्रोसेस करने हैं वगैरह वगैरह, दिक्कत आएगी बहुत ज़्यादा। तो इसके लिए हमने इसको कर दिया ट्री में कन्वर्ट। ट्री में कन्वर्ट करने के लिए हमने क्या किया, हमने कंपोनेंट फाइंडिंग एल्गोरिथम थी उसका यूज करके हर नोड को एक कंपोनेंट में नंबर असाइन कर दिया, और एक नया ट्री बना दिया जिसकी नंबर ऑफ नोड्स इक्वल टू नंबर ऑफ कंपोनेंट्स। एज का स्ट्रेंथ हम ट्री के अंदर कैलकुलेट करेंगे, और नोड की जो वैल्यू है वो समेशन ऑफ नोड्स इस कंपोनेंट के अंदर क्या है। उसके बाद हमने ट्री के अंदर मैक्सिमम स्ट्रेंथ वाली एज निकाल ली, उसके लिए हमने सिंपली रिकर्सन लगाया, और फिर उसके बाद हमने इस प्रॉब्लम को सॉल्व किया कि ट्री एज को हम ब्रिज की ग्राफ के ब्रिज के अंदर कैसे कन्वर्ट करेंगे। फाइनली इसको लेक्सिकोग्राफिकली ऑर्डर में सॉर्ट करके हम जीरो वाला कोड आउटपुट कर देंगे।